नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट निकल करके आई है। अगर मैं सीट के हिसाब से बात करूंगा तो लगभग 3000 से भी ज़्यादा पद है जिसमें आपको आवेदन करना है और आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से होगा। आवेदन के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने के बाद सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होने वाला है, वो A to Z पूरी जानकारी हम लोग बात करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखते रहिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कहाँ से भर्ती निकल करके आई है। तो भर्ती जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकल करके आई है। वही बैंक जिसमें आप अकाउंट खुलवाते हैं, जहाँ पर आपका खाता होता है, बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। वहाँ पर भर्ती निकल करके आई है। पोस्ट क्या है? अप्रेंटिस। जी हाँ, अप्रेंटिसशिप करना अभी के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, चाहे वो रेलवे वगैरह हो या किसी अदर डिपार्टमेंट में भी, तो आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा फायदा क्या मिलता है ना कि अब अप्रेंटिसशिप को आपको एक्सपीरियंस में भी काउंट किया जा रहा है, तो वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए इस समय खाली बैठे हैं, कोई प्रिपरेशन वगैरह नहीं है, तो अगर आप बैंकिंग फील्ड का नॉलेज लेना चाहते हैं या बैंकिंग सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, तो उसका एक नॉलेज लेने के लिए बहुत अच्छा आपको माध्यम है ये अप्रेंटिसशिप, खास करके बैंकिंग सेक्टर में। अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि आपको फ्यूचर में काम आएगा। तो अप्रेंटिसशिप के लिए ये 2024-25 की भर्ती है जो कि 1 साल की होगी। जी हाँ, 1 साल की भर्ती है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, जहाँ पर आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिल रही है। सैलरी नहीं मतलब स्टाइपेंड कर सकते हैं। सैलरी जिनका परमानेंट जॉब हो जाता है उनको सैलरी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टाइपेंड मिलेगा। स्टाइपेंड का मतलब ये होता है कि आपको कोई पे स्केल वगैरह या कोई अलाउंस वगैरह जिसमें आपको जोड़ा नहीं जाएगा, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं, बस आप जो वर्क कीजिएगा उसका आपको एक फिक्स सैलरी होती है, स्टाइपेंड होती है 15,000 रुपये, वो आपको मिलेगी। सीट की मैं बात करूंगा तो 3000 ऑल इंडिया बेसिस पे है। अब ऑल इंडिया बेसिस की बात करेंगे तो पूरे भारत में भर्ती निकल करके आई है। हर राज्यों से भर्ती है। हर राज्य को कुछ कुछ जोन में बांटा गया है। जैसे आप बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, कहीं के भी हो आवेदन कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए कुछ कुछ कंडीशन है, वो क्या है वो आपको इस पूरे वीडियो में देखना पड़ेगा। फॉर्म कब से चालू हो रहा है? 21 फरवरी से। 21 फरवरी से फॉर्म को ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आप satyaresult.com पे चले जाइएगा, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर भी आप जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर ना सबसे पहले अपडेट होता है। कई बार मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो इस वजह से आप टेलीग्राम चैनल पे या satyaresult.com पे लगातार विजिट करते रहिए। वहाँ पर आपको सब कुछ अपडेट फटाफट मिलती रहती है। फॉर्म आवेदन का लिंक भी आपको यहाँ मिल जाएगा। नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। किस राज्य में कितना सीट है, किस जोन में कितना सीट है, वो सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डाउनलोड करने को मिल जाएगी। 21 फरवरी से फॉर्म भरना है। लास्ट डेट है 6 मार्च, मतलब बहुत कम समय है। 9 दिन इधर हो गया, 9 दिन भी नहीं, 8 दिन इधर हो गया, 6 दिन उधर, 14 दिन का लगभग समय है। 14 दिन में फॉर्म को भर लेना। और सबसे अच्छा बात क्या है ना, ये देखिए एग्जाम 10 मार्च को बताया गया है एग्जाम हो जाएगा। मतलब 6 तारीख को फॉर्म खत्म हो रहा, 3 दिन बाद एग्जाम भी हो जा रहा, तो अच्छा खासा है। 10 तारीख को मान लीजिए एग्जाम हो जाएगा, तो भाई जब एग्जाम ये इतना जल्दी ले सकते हो तो 1 महीना में रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है अप्रैल में आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, ठीक है। अप्रैल में अगर ज्वाइनिंग हो जाती है तो अच्छा खासा 1 साल आराम आपका, मतलब इंगेजमेंट हो जाएंगे आराम से अप्रेंटिसशिप में। फॉर्म फी की बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरल ओबीसी वाले ध्यान दीजिएगा, 800 रुपये फॉर्म फी लगने वाला है। जबकि SC ST और फीमेल लड़कियां हैं तो आपको 600 रुपये लगेगा। SC ST कैटेगरी में चाहे लड़के हो लड़कियां, सभी को 600, प्लस लड़कियां जो जनरल कैटेगरी में है और OBC में है उनको भी 600 रुपये ही फॉर्म फी लगेगा। जबकि विकलांग कैटेगरी में जो भी है उनको 400 रुपये फॉर्म फी देना होगा। इसके साथ हो सकता है GST वगैरह भी जुड़ेगा, मतलब 800 है तो 800 में हो सकता है 30-40 रुपये GST जुड़ जाएगा, तो वो सब कुछ जोड़ करके फॉर्म आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। आगे एजुकेशन की बात कर लेते हैं। तो ग्रेजुएट बोला गया है, नॉर्मल ग्रेजुएशन BA BSc BCom BTech जो भी हो वो सब कुछ एलिजिबल है। कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था? 31 मार्च 2020 के बाद का, ठीक है, के बाद का अगर आपका एजुकेशन है तो आवेदन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 31 मार्च 2000 मतलब 31 फरवरी भी अगर आपका है, 31 फरवरी 2020 भी आपका है, इससे पहले मतलब 31 मार्च 2020 से पहले अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ तो आवेदन नहीं कर सकते। तो 2020 के बाद जिनका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो आवेदन कर सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा। ग्रेजुएशन के साथ साथ जिस भी राज्य से आप फॉर्म भरेंगे वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, मतलब भाषा वगैरह से आपको जानकारी होनी चाहिए। भाषा के लिए प्रूफ मांगा गया है। अगर आपने क्लास 6, 7, 8, 9, 10
किसी में भी अगर मान लीजिए आप बंगाली बोलते हैं तो आपको बंगाली सब्जेक्ट पढ़े होंगे तो उसका एक आपको प्रूफ देना पड़ेगा जब आपका इंटरव्यू वगैरह होगा उस समय। तो ये बेसिक क्लियरेंस आपको हो गया होगा। एज लिमिट की बात करेंगे तो बताया गया 31 मार्च 2024 एज का लिमिट होगा, इसी को कट ऑफ माना गया है। अगर मैं सीधी बात करूंगा डेट ऑफ बर्थ की, तो कितना डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए खास करके जनरल वाले के लिए, तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 1996 से लेकर के 31 मार्च 2004 के बीच में आता है, या ये दोनों डेट भी मतलब 96, 97, 98, 99, 100, 2000 जो भी है वो अगर इसके बीच में आता है तो आप आवेदन कर सकते हैं। रहा छूट की बात, तो ओबीसी को 3 साल की छूट है और SC/ST को 5 साल की छूट है। तो मतलब जनरल वाले सीधा सी बात करेंगे तो 20 से 28 साल अगर आपकी एज है 31 मार्च 2024 को, अगर आपकी एज 20 से 28 साल के बीच में है तो आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी वाले 20 से 31 साल तक और SC/ST वाले 20 से 33 साल तक आवेदन कर सकते हैं। ये बेसिक एलिजिबिलिटी थी, इसमें हमें नहीं लगता आपको कंफ्यूजन होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है सैलरी वगैरह कितना मिलेगी, तो मैं आपको बता दिया था सैलरी नहीं स्टाइपेंड मिलती है 15,000 रुपये, चाहे आप किसी भी मेट्रो सिटी में हो, ग्रामीण एरिया में हो या सेमी रूरल एरिया में हो, कहीं भी हो 15,000 रुपये आपको फिक्स मिलेगा। उसमें आपको अपना काम चलाना। अब आपको ये देखना है कि ज़्यादा एडवांस सिटी में चले गए तो वो पता चला स्टाइपेंड से ज़्यादा आपका खर्चा हो रहा तो वो भी सही नहीं है करना, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिएगा। बाकी बात सिलेक्शन का प्रोसेस बताया गया है। सिलेक्शन का प्रोसेस बोला गया ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम जो कि आपका 10 मार्च को होने वाला है, तो आप तैयारी अभी से ही चालू कर दें। फॉर्म भरे या ना भरे, अगर भरना फिक्स है भरेंगे तो फॉर्म के लिए अभी से तैयारी चालू कर दीजिएगा। रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। रिटन एग्जाम बोला गया है ऑब्जेक्टिव टाइप से होगा, ऑनलाइन होगा, जिसमें आपका 5 सिलेबस रखा गया है, 5 टॉपिक को कवर किया गया है, जिसमें आपको मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और कंप्यूटर को मिला करके एक टॉपिक है, मतलब इन सभी से मिला करके एक रहेगा। उसके बाद बेसिक रिटेल लाइबिलिटीज प्रोडक्ट से आपका सवाल रहने वाला है। उसके बाद बेसिक रिटेल एसेट प्रोडक्ट से आपका सवाल रहेगा। उसके बाद बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से आपका सवाल रहने वाला है। उसके बाद बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट से आपका सवाल होने वाला है। मतलब बैंकिंग को ज़्यादा फोकस किया गया। अगर आप देखिएगा 2, 3, 4, 5 बैंकिंग को फोकस है। बाकी बात जो जनरली हम लोग मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग वगैरह जो तैयारी करते हैं उससे आपका सवाल रहने वाला। तो अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं, अब ये नहीं बताया गया है किस टॉपिक से कितना सवाल रहेगा, लेकिन अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप आराम से एलिजिबल हो जाएंगे अप्रेंटिसशिप करने के लिए, और 2024-25 में आराम से बेस्ट बढ़िया कटेगी। उसके साथ साथ आप तैयारी भी कर सकते हैं बैंकिंग का। अभी बहुत सारा बैंक में आपको क्लर्क का और बहुत सारा मतलब सीनियर ऑफिसर वगैरह का भी भर्ती आने वाली हुई है, तो इसमें आपको ये बहुत काम कर जाएगा ये अप्रेंटिसशिप का। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। SBI का भी निकला हुआ था अप्रेंटिसशिप, वो भी खत्म हो चुका, उसका भी एग्जाम वगैरह हो रहा है। अगर आप में से कोई दिया होगा तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट थी। अगर आप इसको फुलफिल करते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का लिंक आपको मैंने शुरू में बताया, satyaresult.com पे चले जाइए, वहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो, अप्रेंटिसशिप करना चाहिए, तो ये आप हमसे पूछ सकते हैं। देखिए, मेरा एक ही राय है कि अगर आप अभी इस समय खाली हैं और आपका अगर एम है बैंकिंग सेक्टर में जाने का, तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। आप तैयारी के साथ साथ इसको जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपका एम किसी दूसरे फील्ड में जाने का है, तो फिर बैंकिंग सेक्टर में माथापच्ची करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर 15,000 रुपये आपको लग रहा है कि आप सूटेबल हैं, इसमें आपका रहना खाना सब कुछ चल जाएगा, तो आप बिल्कुल इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन satyaresult.com पे चले जाइए, फटाफट फॉर्म को भर लीजिए। अगर फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, पूरी मदद करूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।